हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, आप जानते ही हैं। और मैंने आपको बताया था बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा करियर ऑप्शंस कॉमर्स लेने के बाद आफ्टर ग्रेजुएशंस। मतलब कई बच्चे कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं ट्वेल्थ में, तो जैसे भी जो उनके मार्क्स आते हैं वो ग्रेजुएशन दिस वे और दैट वे, बीबीए या डीयू या कोई भी मतलब एक ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हैं। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसके बाद अब उनके पास फिर वही सिचुएशन आती है जो ट्वेल्थ में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है कि भी अगर आप ट्वेल्थ में सजग नहीं हो पाए, ध्यान नहीं दे पाए, तो आपके पास एक ऑप्शन और आती है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना है। और आपको मालूम है कि अब मेरे 2 चैनल हो गए हैं। एक न्यूटन कॉलेज 1991 जो पहले से चल रहा है, वो सिर्फ करियर और मोटिवेशन के लिए है। और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं, वो अगर मेरी वीडियोस देखनी चाहते हैं 11th और 12th मैथ्स और अकाउंट से रिलेटेड, तो अब उनके लिए चैनल का नाम है न्यूटन गुरु। न्यूटन गुरु के नाम से अब वो हमने चैनल बना दिया है ताकि करियर मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाले उस चैनल में वीडियोस को देखें। और स्टूडेंट्स इसको तो देखे ही देखेंगे, साथ ही साथ वो मेरे न्यूटन गुरु के नाम से जो चैनल बना है वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड है और स्टूडेंट्स डबल खेलेंगे, मतलब ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कॉमर्स ले ली क्लास 11th में, 12th में, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन अभी तक आपका दिमाग क्लियर नहीं है, माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि भाई पैसा कैसे कमाएं। तब तो हमने ध्यान नहीं दिया, ग्रेजुएशन कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए सबसे पहली जो ऑप्शन आती है हमारे सामने, अगर आपके पास अभी भी समय है, अभी भी अगर आपके पास समय है कि मैं और पढ़ना चाहूँ, लेकिन इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ सकता, मैं मतलब 4-5 साल नहीं दे सकता, मैं प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 1-2 साल और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एवरेज पढ़ना चाहता हूँ। मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए बुरा मत मानने वाली बात नहीं है, कहने का मतलब हर एक का एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आपको मालूम है हर एक का स्टेट ऑफ माइंड होता है कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ, इतने समय तक और पढ़ सकता हूँ। पेरेंट सोच रहे हैं कि कब बच्चा बड़ा हो, कब बच्चा जल्दी जल्दी कमाने लगे, और आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये सोच रहे हैं मैं 5 साल और पढ़ूं, लेकिन आपके हालात अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये नहीं कि कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन ये है कि आपको मैक्सिमम 2 साल लगेंगे और 2 साल के बाद आप कमाने की फील्ड में जा सकते हो। साथ ही साथ इसमें यह भी फायदा है कि आप कमा भी सकते हो और साथ ही साथ इनको भी आप डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो, मतलब रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। आप साथ के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद कमाना शुरू करिए। कहने का मतलब वो चाहे आपको कम पैसे मिले चाहे ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन आप कमाना शुरू करिए और कमाने के साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं। उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आपने बीकॉम कर ली तो आप एमकॉम कर सकते हैं। अब ये मास्टर्स बोलते हैं, एमकॉम का मतलब होता है मास्टर्स इन कॉमर्स। अब ये मास्टर जो है वो इको में भी हो सकती है, मास्टर जो है वो स्टैट्स में भी हो सकती है। ऑपरेशनल रिसर्च आज की डेट में बहुत बहुत स्कोप है इसका। डाटा एनालिसिस्ट आपने सुना होगा, ये ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कंपनी को कैसे संभालना है बैक हैंड में, बैक हैंड से कंपनी को कैसे संभालना है, डाटा प्रोवाइड करना है, सर्वे करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। सर्वे मेथड्स, डाटा एनालिसिस्ट और भी बहुत सारी ऑपरेशनल रिसर्च होती है। अगर आप इंटरनेशनली कोई किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। बहुत स्कोप है भाई, बहुत स्कोप है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। इंडिया की कंपनी बता रहा हूं मैं, इंडिया की अपनी कंपनी जो बाहर के देशों में काम कर रही है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको अगर नॉलेज हो जाएगी तो अभी आपको सैलरी कम मिल रही है, लेकिन बाद में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ज़्यादा कमाना है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बाहर की एमएनसीज तो है ही है जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इंडिया की कंपनी भी बाहर काम कर रही हैं, तो आपको उस फील्ड में जॉब मिल सकती है। आप मास कॉम, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो वो मास कॉम जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में किया। आपने ग्रेजुएशन नॉर्मल बीकॉम कर ली, नॉर्मल बीकॉम कर ली या नॉर्मल बीबीए कर ली, लेकिन अब आप परेशान हो रहे हैं कि क्या करूं, तो अब भी आपके पास स्कोप है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट में अभी भी जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग के अंदर अभी भी जा सकते हैं,
आप जर्नलिज्म के अंदर अभी भी जा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट के अंदर अभी भी जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो फील्ड, कुछ फील्ड ऐसी हैं जो 12th के बाद खुली हुई थी, आज की डेट में भी वो फील्ड आपके पास खुली हुई हैं। आज भी आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम नहीं सोची थी, नहीं कर पाए, अब कर सकते हो। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं वो लॉ में भी होती है। कई बच्चे BBA LLB करते हैं, BA LLB करते हैं, लेकिन वो 12th के बाद करते हैं। लेकिन आपने उस समय इतना विचार नहीं बना था, पिछले 3 साल में आप बहुत बोलना सीख गए, आपको जो है डिस्कशन करना आ गया। 11th-12th का बच्चा क्या होता है, कुछ नहीं, घर से निकला स्कूल, मैं शरीफ बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो घर से निकला स्कूल, स्कूल से निकला घर, मम्मी पापा की बात मानी, तो हो सकता है इतना बोलना ना आता हो, डिस्कशन करना ना आता हो। लेकिन पिछले 3 साल में जो आपने कॉलेज में बिताए, आपने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में कॉलेज में ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करा करो। कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपको बोलना आ गया, आपको डिस्कशन करना आ गया। जैसे मैं हूँ आपके सामने, मैं जब स्कूल में था, स्कूल क्या मतलब 10-12 साल पहले भी अगर मेरे को कोई कहता था ना कि बोलना है, तो भाई ऐसे हाथ मुंह लाल लाल बिल्कुल, और दिल ऐसे ऐसे धक 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 करता था, और पढ़कर भी नहीं बोल पाता था, पढ़कर भी पसीने आते थे। आज मेरे को आप ये कहिए कि बोलना है, टॉपिक बाद में बता देना आप ये सिर्फ बोलिए कि मेरे को बोलना है, टॉपिक बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर पिछले 3 साल में आप काफ़ी डिस्कशन करना सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं, तो कितनी अच्छी ऑप्शंस आपके सामने अभी भी दोबारा से आ गई है। मास कम्युनिकेशन, और मेनली मैं जो बता रहा हूँ लॉ, आप लॉ करिए, मास्टर्स इन लॉ करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं आप, कॉर्पोरेट लॉयर, ठीक है। और ये तो बात रही पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अभी भी प्रोफेशनल स्टडीज़ करूँ, मैं 12th के बाद IPM तो नहीं कर पाया, 12th के बाद IPM तो नहीं कर पाया, मेरे को अच्छी जगह से BBA में एडमिशन तो नहीं मिला, लेकिन आज भी आपके पास समय है। उस समय आपने नहीं सोचा, क्योंकि देखिए जैसे शरीर बढ़ता है ना, मेरी बात सुनने वाली है, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे एक हमारी सोच भी बढ़ती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। मेरा चैनल आपको याद है ना, न्यूटन कॉलेज 1991, करियर एंड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए न्यूटन गुरु के नाम से, इसको सब्सक्राइब करिए। अभी आप बैठे लाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो मैं ही बता रहा था कि जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, सुनने वाली बात है, शरीर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा सोच मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। तो कहने का मतलब दिमाग का जो लेवल है ना वो भी बढ़ता है। ये नहीं कि दिमाग आपका बहुत ज़बरदस्त सुपर डुपर हो जाएगा, लेकिन जो किलिंग स्पिरिट होती है ना वो दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है। 11th-12th में आपने इतना नहीं सोचा, ग्रेजुएशन करते समय नहीं सोचा, अब ग्रेजुएशन कर ली और आप सोच रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँ, कुछ तो करूँ, तो आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है। तो आप उस समय हो सकता है 12th के टाइम आपका मन ना किया हो या आपके हालातों ने साथ ना दिया हो कि CA कर लूँ, तो अब कर सकते हैं आप CA CS CM में कर सकते हैं आप। क्योंकि मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है, कई बच्चे तो पता है क्या 11th-12th में उनके पास मैथ्स नहीं था, ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, 11th-12th में मैथ्स नहीं था उनके पास, और BBA के अंदर जब उन्होंने फर्स्ट ईयर में मैथ्स ले लिया और मेरे से पढ़ने आते हैं, मैं कॉलेज भी पढ़ाता हूँ, तो BBA में पढ़ने आते हैं और मैं जब उनको मैथ्स पढ़ाता हूँ उनसे हो रहे हैं क्वेश्चन, वो फिर मेरे से पूछते हैं सर ये क्या हो गया भाई, 11th-12th में तो हम मैथ से घबरा रहे थे और आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बस यही बात है जो आपने बोली कि घबरा रहे थे। अगर आप 11th-12th में भी हिम्मत करते और मजबूत बनाते अपने आप को तो आप कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास छोड़ने की ऑप्शन नहीं है। 11th-12th में आपके पास छोड़ने की ऑप्शन थी कि भाई IP ले लो, हिंदी ले लो, तो आपने बहुत अच्छा चुन लिया कि यार कौन मेहनत करे, IP और हिंदी ले ली। लेकिन अब BBA में तो मैथ्स करना ही पड़ेगा, उसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब जैसे मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, वो बाबा जी थे, भागते जा रहे, पीछे डॉगी भाग रहे हैं, आगे बाबा जी भाग रहे हैं, बाबा जी ने हिम्मत करके ऐसे बोला और डॉगी भाग गए। तो भाई आज BBA में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैथ्स करना ही करना है, तो वो डॉगी जो है भाग गए, आपके दिमाग का लेवल बढ़ गया। तो भाई सोचिए, आज दोबारा से सोचिए कि आप CA CS CM में भी कर सकते हैं। और अगर आपको 12th के बाद IPM में नहीं मिला था तो आप MBA पे आइए, आप MBA पे आइए, MBA करिए, एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब 2-3 साल जॉब करने के बाद आपका मन बने तब आप MBA कर लीजिए, या और डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करिए। स्कैट वगैरह का एग्जाम मैंने आपको अलग से एक वीडियो में समझाया है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं। भाई आज की डेट में बच्चा पता है क्या क्या खेल रहा है। मेरे को एक पुराना स्टूडेंट मिला, एक दिन मैं गया था कहीं, तो कहता मैं ना सर जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ MBA कर रहा हूँ इग्नो से, डिस्टेंस लर्निंग से इग्नो कर रहा हूँ। मैंने फिर क्या करेगा, कह रहा सर ये 2 साल जॉब करूँगा
2 साल जब जॉब हो जाएगी उसके बाद वो इधर से मेरी MBA भी हो जाएगी इग्नो से, डिस्टेंस लर्निंग से, कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बाद फिर MBA करूँगा। अब की बार मैं MBA करूँगा किसी अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट से, IIM हो गया या और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, मैंने बताया हुआ है। एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगा मैं MBA की, वेट फॉर सम टाइम। तो भाई वो कहता है कि मैं मतलब डबल MBA, अभी तक तो डबल MA सुना था, डबल रोल सुना था, अब आज की डेट में डबल MBA। मतलब जॉब करते करते भी डिस्टेंस लर्निंग से चुप नहीं बैठ रहा, वो MBA कर रहा है, उसके बाद फिर MBA करेगा तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब, जब देखो वो बच्चा, वही बच्चा जब मेरे से 11th-12th में यहाँ पढ़ता था तो मतलब इतनी सोच उसकी नहीं थी, लेकिन जब उसने ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके 5 साल में कितना चेंज आ गया कि मतलब वो डबल MBA कर रहा है। और वही बच्चा अगर आप 11th-12th में मेरे से पूछो तो मैं जब उसको क्वेश्चन समझाता था तो उसको कई क्वेश्चन तो 2 बार समझाने पड़ते थे, और कई बार होमवर्क करके ला रहा है, कई बार नहीं ला रहा, लेकिन 5 साल में। इसलिए मैंने बोला कि भाई जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे सोच बढ़ती है, हमारा थिंकिंग लेवल बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं दिमाग बढ़ गया। वो दिमाग बढ़ गया, हो सकता है दिमाग भी बढ़ गया हो, क्यों हम साइंटिफिकली इस बात को करें, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, वो सोच बढ़ी, थिंकिंग लेवल बढ़ा, और थिंकिंग लेवल बढ़ने के कारण वो दिमाग और शरीर, सारी इंद्रियां, सारी सेंसेस इकट्ठी आ गई। इसलिए हम बोलते हैं जी अब मैं कर सकता हूँ। तो आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको कि आप कर सकते हैं, जो आपने पहले 12th के टाइम नहीं सोचे थे, डर गए थे बाबा की तरह से, अब आप उनको कर सकते हो, अब आप उनको कर सकते हो। बच्चा कहता है नहीं सर बस बहुत हो गया, पढ़ाई नहीं करनी, ग्रेजुएशन बस और मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ाई से रिलेटेड मेरे को तो ये बताइए कि मैं जल्दी जल्दी कमाने कैसे लगूँ। तो उसका सबसे तरीका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, 5 से 6 महीने मैक्सिमम आपको सब कुछ सिखा देंगे। 8-9 का मैथ्स होता है, जनरल नॉलेज होती है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद आप एग्जाम देते रहिए। एग्जाम देखिए कितने सारे हैं, कम थोड़े कोई। अभी सिविल सर्विसेज को छोड़ दीजिए, क्योंकि सिविल सर्विस जो UPSC करवाता है, जिसमें IAS होता है, IFS होता है, IPS होता है, उसकी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, पढ़ाई भी ज़्यादा है। लेकिन आप बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, CDS, आपका सपना है देश की सेवा करने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिपाही नहीं बन सकते, आप मतलब कमांडर नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास कॉमर्स है, लेकिन आप उनको सहायता तो कर सकते हो, उनकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हो, जो उनकी सैलरी है वो तो बना सकते हो कि भैया हाँ इतनी सैलरी देनी है। तो वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के पेपर देके आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। आप CDS करके आप वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में जा सकते। इंडियन रेलवेज है, DSSB है, SSC है, CGL है। CGL मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सबकी अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ा जल्दी। पीछे हफ्ते थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, क्योंकि नए बैचेस बने थे, वो नए बैचेस को संभालना, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट का मैंने बहुत ही रेनोवेशन करवाया है। मैं एक दिन वीडियो इसकी जरूर डालूंगा, बहुत ही बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, देख रहे होंगे आप, लाइटें भी इतनी सारी लगी हुई हैं। अब ये बोर्ड को चेंज करूँगा, जल्दी डिजिटल बोर्ड लूँगा, और डिजिटल बोर्ड के अंदर आपकी क्लासें क्या मतलब आपको मोटिवेशन करूँगा। ये अभी लाइटें नज़र आ रही होंगी ना, ढेर सारी लाइटें लगा ली हैं, मतलब इतना बाहर सूरज नहीं चमकता जितना कि अंदर न्यूटन चमकता है। आज की डेट में वॉलपेपर, अरे वाह मज़ा आ गया भाई। बच्चा घुसता है ना, जब बच्चे रेनोवेट हुआ है 3 दिन पहले, बच्चा आया, सर कहीं हम नए तो नहीं आ गए, या फीस तो नहीं दोबारा मांगोगे। मैंने कहा नहीं भाई, सब अपने खर्चे से हुआ है, भगवान की दया है। तो कहने का मतलब मेरे पास कॉमर्स के बाद 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, मैं 2 साल और पढ़ूँ, जॉब भी करता रहूँ और साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ता रहूँ, या 2 साल सिर्फ पढ़ूँ। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जॉब करो 2 साल, जितने भी पैसे मिल रहे हैं लो, साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग से इसको कर लो। हाँ, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो सिर्फ ये पढ़ो, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ने से जो नॉलेज मिलती है ना, वो डिस्टेंस लर्निंग से इतनी नॉलेज नहीं मिलती, सच्चाई है। और अगर आपको अब मज़ा आ गया है पढ़ने में और आप ताकतफुल हो गए हैं कि सर जो मर्जी बताइए मैं पढ़ लूँगा, तो प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाइए, अभी भी समय ख़त्म नहीं हुआ है। और आप कहते हैं नहीं सर, तो फिर इतने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, मैं अलग से वीडियो डालने वाला हूं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के ऊपर। फिलहाल ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कॉमर्स स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि लाइटें इतनी सारी क्यों चमक रही हैं, क्योंकि न्यूटन नया हो गया है।
करियर मोटिवेशन आपको न्यूटन कॉलेज 1991 पर मिलेगा, और जहाँ तक ये बात है पढ़ने लिखने की, वो तो न्यूटन गुरु पे मिलेगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो करियर मोटिवेशन वाले हैं वो भी सब्सक्राइब करिए प्लीज़, न्यूटन गुरु के नाम से, वो न्यूटन गुरु के नाम से ही मैं हूँ, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अपनी क्वेरीज को मैसेज बॉक्स में या डायरेक्टली जरूर डालिए कि आप इसके ऊपर और वीडियो चाहते हैं, जो भी कुछ है। बाकी अपना ध्यान रखिए, कोरोना दोबारा से आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है किसी ने, मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोते रहें।